हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, सो हमने पॉलिनोमियल को ख़त्म कर लिया है, क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल है उसको। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का कुछ पार्ट है वो क्लास 9th में भी है, तो जो क्लास 10th वाला चैप्टर है उसमें ऑलरेडी वो भी कवर हो चुका है। ठीक है, हम लोग क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, दोबारा करेंगे। लेकिन अगर आप क्लास 9th में हो तो आप एक बार जाके उस पॉलिनोमियल वाले सीरीज़ को देख सकते हो। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बस कुछ आवर्स के वीडियोज़ है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा 10th वाला हल्का सा थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है, परंतु आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल जाके देख सकते हो आराम से। क्लास 9th में भी मैं पॉलिनोमियल को दोबारा करूँगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि देखो, मैंने पहले ही बताया था कि हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि जो भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, कोविड के कारण मान लो वो अभी क्लास 10th में, लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ, उनकी क्लास 9th की बहुत सारी एक्सरसाइजेज है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो छूट गए हैं। ठीक है, जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो भी क्लास 10th का सिलेबस है वो क्लास 9 से क्या है, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप क्लास 9th वाला कोई भी चैप्टर मिस करते हो तो आपको क्लास 10 में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्लियरली लिखा है कि ये वाला किसके लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 9th और क्लास 10th। ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट क्लास 10th में भी है। ठीक है, मान लो आपको आता है ये, ठीक है, आप फिर भी देखिए, क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें चीज़ें पता होती। मान लो हमें पता है कि हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बताया कि एक किसी पॉइंट को ग्राफ में कैसे बताते हैं। ठीक है, हम लोग एक्स वाई लेके हम लोग बता लेते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको चैप्टर आता है। कई बार क्या होता है, हमें ये समझना पड़ता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में कैसे यूज होता है और कैसे डराइव होता है, और एक्चुअल में उसका यूज़ क्या होता है। जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि हाँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हमारे डेली लाइफ में कोई ना कोई क्या है, उपयोग है, कोई ना कोई यूज़ है, तो हमें वो चैप्टर जो बोरियत लगता था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगना स्टार्ट हो जाता है, और यही मेरा काम है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको किसी और मटेरियल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बुक को फॉलो करता हूँ 100%। ठीक है, उसके अलावा कोई तीसरा चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, मान लो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं कि एनसीईआरटीज़ की सारी बुक्स पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी से पूछ लीजिए, वो एनसीईआरटीज़ की बुक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स इतनी अच्छी है, अगर आप वो समझ लोगे और अगर आपकी हैबिट बन गई कि मुझे वो समझना है, तो आपके लिए बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको कोटा में कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो भी पढ़ाई किया था उसमें मुझे ऐसा कंटेंट नहीं मिला था। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी जब हम कोटा गए भी थे। ठीक है, तब इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, बिकॉज हमने सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमने कभी प्रॉब्लम को समझा नहीं है, हमने कभी प्रॉब्लम को उस नज़र से देखा ही नहीं था, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। तो मेरा काम यही है कि आपको उस लेवल की स्टडी प्रोवाइड करूं जिससे आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप जो भी किताब पढ़ो, जो भी बुक पढ़ो, ज़रूरी नहीं मैथमेटिक्स साइंस कुछ भी पढ़ो, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, और बुक को पढ़ने का जो तरीका है वो कैसा रहता है वो भी आप समझो। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये वाला चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा है। ठीक है, और एक सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन इसका जो फ्रेम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस टाइप की चीज़ों के बारे में बातें करता हूँ। ठीक है, जब आप आगे जाके कुछ डिज़ाइन करते हो, कुछ सोचते हो, तो यही सारी चीज़ें काम आती है। जब आप डेली रूटीन में कहीं फंस जाते हो, कुछ अपने आसपास की चीज़ें देखते हो, तो यही चीज़ें काम आती है। कैसे काम आती है वो हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ कि जो मेरे चैप्टर्स है, ठीक है, मान लो आप ये वीडियो बीच में से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर पता नहीं हो ना कि हम लोग कहाँ पे, तो मैं ये वाला टूल यूज़ करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि 3 डिफरेंट पार्ट है, मतलब हमें ये 3 पार्ट इसमें कवर करने। अभी हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे। फिर ये एरो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नीचे आता रहेगा, सो आपको पता रहेगा कि हम लोग कहाँ पे। मान लो आपने यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो आपको पता रहेगा कि मुझे ये 2 पार्ट कंप्लीट करने। बाकी एक गाइड वाला वीडियो वो भी आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ कहाँ होती है उसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। एक कहानी बनाते हैं अच्छी सी, ठीक, कहानी बना के समझते हैं। एक एग्जांपल ये है।
तो इसमें मान लो क्या है कि मेरे पास कुछ ये रॉड है, मान लो ये क्या है, ये सारी रॉड है, ठीक है, और ये मेरी गली है। मान लो ये मेरी गली कौन सी है, ए है। पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट आप आराम से आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। ये मान लो मेरी गली कौन सी है, ए, ये कौन सी है, बी, और ये कौन सी है, सी, ठीक है। उसके बाद में ये घर बने हुए हैं, ठीक है, लोगों के घर बने हुए हैं। तो मान लो ये ए है, एक है, ये दो है, ये तीन है। ऐसे ये वाला घर भी एक है, दो है। मान लो ये डबल मंजिल का अमीर आदमी है, ठीक है, सो इसको डबल मंजिल करके 3 दे दिया, ठीक है। ऐसे ये भी मान लो कि डबल मंजिल है, तो जस्ट ऐसे ही। सो ये वाला आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये इस तरह का एक अरेंजमेंट हो गया। एक कोई भी सोसाइटी है सिंपल सी, उसमें ए गली है, बी है और सी है, और ये 3 इस घरों के नंबर है। ये घर नंबर 1 2 3, 1 2 3, ये भी ऐसे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अगर आपको आता है ना, फिर भी आप अच्छे से देखो, क्योंकि हम एक आर्ट सीखते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक आर्ट होती है। तो आप जस्ट देखते रहिए, आराम से हेडफोन वगैरह लगा के शांति से देखिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मेरा ये है कि मेरे पास क्या है, एक पेज है, ठीक है, और पेज में मुझे एक पॉइंट, जस्ट एक पॉइंट बताना है, ठीक है। थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। मान लो कि मेरे पास 2 लड़के हैं, ठीक है, मान लो आपके जैसे ही छोटे छोटे। सो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है। मान लो इसका नाम है मोहित, ठीक है, मान लो ये मोहित है, और मान लो ये वाले भाई साहब क्या है, जीतू, ठीक है। अब एक बैठा है इधर सोसाइटी में, हाथ में कुछ पेपर लेके। मान लो मोहित सोसाइटी में बैठा है कुछ एक गली में, ठीक है, और जीतू को कुछ पूछना है उससे, तो वो क्या करता है, उसको कॉल करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जीतू इसको कॉल करता है। ये लोग दूर दूर बैठे, इसको क्या करता है, कॉल करता है, ठीक है। कॉल करके एक चीज़ पूछता है कि मुझे तेरे घर पे आना है, ठीक है, मुझे तुम्हारे घर पे आना, अपने घर का पता बताओ, अपने मैं कौन सी गली में आऊँ, ठीक है। सो मान लो पहली बार में वो बोला कि भैया हाउस नंबर 2 पे आ जाओ, मतलब जो दूसरे वाला घर है उसमें आ जाओ, ठीक है। तो मान लो उसने सुन लिया और फ़ोन काट दिया। यहाँ आया वो, ठीक है, यहाँ जैसे ही गया उसको 1 2 नंबर घर ये मिल गया, 1 2 नंबर घर ये मिल गया, 1 2 नंबर घर ये मिल गया, ठीक है। यहाँ आके वो फंस गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मान लो ये 3 गली है, ऐसा भी होता है 100 गली हो, फिर क्या करेगा, ठीक है। सो उसने एक इन्फॉर्मेशन दिया कि घर नंबर 2 पे आ जाओ, तो वो 2 इतने सारे, ऐसा तो है नहीं कि सबके घर जाके डोरबेल बजाएगा, वो सही तरीका नहीं है। तो फिर वो क्या पूछेगा, बोलेगा, फिर वो दोबारा से कॉल करके पूछेगा कि भैया यहाँ पे तो 2 नंबर के घर बहुत सारे हैं, ठीक है, बताओ कौन से 2 नंबर वाले घर पे आना है। फिर वो बोलेगा कि जो गली बी है, ठीक है, बी वाली गली है, उसमें जो घर 2 है उसमें आओ। तो वो यहाँ से आएगा, ठीक है, देखेगा कि ये तो ए वाली है, तो इस गली जाने का नहीं, ठीक है, ये सी है तो इस गली भी नहीं जाना, तो ये कौन सी, ये बी है। तो भैया पहले तो वो पहले इन्फॉर्मेशन ये फिर यूज़ करेगा कि मेरे को गली कौन सी, बी में जाना है, सो सिंपल सा बी में जाएगा। उसके बाद देखेगा कि घर कौन सा, 2, यहाँ से डोरबेल बजाएगा और उसको मोहित मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वाला केस हो गया। तो इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती, हम लोग समझे क्या, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बट लास्ट में कंक्लूड करते हम लोग समझे क्या। समझने का यही पॉइंट है कि हमें एटलीस्ट, मतलब मिनिमम कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताओ कितनी चाहिए, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये वाला पॉइंट है ना, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिनिमम 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए एक प्लान में किसी पर्टिकुलर जगह को लोकेट करने के लिए। कितनी चाहिए, मिनिमम 2। अगर एक इन्फॉर्मेशन या तो गली बताएगा, अगर घर नहीं बताएगा तो भी प्रॉब्लम होगी, या फिर घर बताएगा और गली नहीं बताएगा तो भी उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बड़े आराम से एक इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल के साथ में समझ लिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है तो वो इससे भी फनी है, तो उसमें अभी हम थोड़ा सा इसकी तरफ जाते हैं कि हाँ ये तो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके में समझते हैं। तो देखो दोबारा से मोहित बैठा है एक पेपर लेके, ठीक है, पेपर लेके बैठा है और ये कॉल करता है जीतू कि हेलो मोहित,
एक काम करो, एक पेपर पे डॉट बना लो। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है बना लो, उसने यहाँ बना दिया। ठीक है, फिर उसको लगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ यहाँ यहाँ। उसने जस्ट बोला कि पेपर पे एक डॉट बनाना, तो उसकी मर्जी वो कहीं पे बनाए। ठीक है, तो मान लो कि उसको 10 पेपर दिए और बोला कि एक डॉट बना, तो वो 10 में क्या करेगा, अलग अलग जगह पे डॉट बना लेगा। ठीक है, वो जो कि तरीका सही नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं है। फिर दोबारा से पूछता है कि भैया आपने बोला एक पॉइंट बताओ, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मेरे को इनकम्प्लीट सी लगती, अधूरी सी लगती, आप थोड़ा और बताओ। तो वो बोलेगा कि जो पेज का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, पेज का जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक डॉट बनाओ। ठीक है, सिंपल हो गया कि नीचे वाला जो पेज प्लान है ना, जो लाइन है, ठीक है, उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर बनाओ। तो उसने बोला ठीक है, उसने लाई स्केल लाई, यहाँ पे स्केल रखी, ठीक है, सेट किया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसने देखा एक बार यहाँ बना लिया, उसको 10 पेपर दिए वैसे कि भैया 10 पे बना के दो। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ये सारा का सारा क्या है, ये 5 सेंटीमीटर 5 तो वो यहाँ बना सकता है, यहाँ बना सकता है, यहाँ बना सकता है, यहाँ। मतलब उसको अगर बोलेंगे कि 10 पेपर में 5 सेंटीमीटर नीचे वाली लाइन से ऊपर बनाओ, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे पॉइंट्स बनाएगा, जो कि अगेन क्या होगा, गलत होगा। मैं यहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन दी है, एक इन्फॉर्मेशन, वो भी गलत है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली ओर। तो अगली बात ये बोलता है कि भैया आप एक काम करो, ये मत करो। ठीक है, आप एक काम करो, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इससे आप 5 सेंटीमीटर इधर, मतलब 3 में मान लो, 5 में फिर गंदी, तो मान लो वो बोल रहा है 3 सेंटीमीटर। तो वो क्या करेगा, एक अगेन स्केल रखेगा। अब की बार स्केल कैसे रखेगा, ऐसे स्केल रखा, यहाँ से वो मेजर करेगा। ठीक है, बोला कि ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर किस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से 3, इस बार इससे किया था। तो अगली बार क्या बोलेगा कि भैया इससे करो। तो अगेन वो क्या करेगा, सेम जो इसमें मिस्टेक किया था वो इस बार ऐसे कर लेगा। मतलब एक पेज में यहाँ बनाएगा, है 3 सेंटीमीटर, भैया जो इन्फॉर्मेशन दिया आपने जीतू भाई साहब, हम लोग वही कर रहे हैं। सो एक यहाँ कर लिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे, जो कि अगेन गलत है, क्योंकि सारे पेज में क्या हो गया, नंबर पॉइंट्स का जो लोकेशन है वो अलग अलग हो गया, जो कि अगेन एक गलत तरीका है, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। ये आग बबूला हो जाएगा, लाल हो जाएगा कि कैसा काम दिया है, आधा अधूरा बोलते हो और फिर बोलते हो कि काम गड़बड़ हो गया। आपके बोलने में ही गड़बड़ है, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। तो अब की बार जीतू को याद आ गया कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तो इस बार उसने क्या किया, ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भैया नीचे वाली जो लाइन है उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर बनाओ, साइड वाली से 3 सेंटीमीटर आगे की तरफ बनाओ। तो वो सिंपली क्या करेगा, एक यहाँ पे स्केल रखेगा, कितनी, 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, और एक यहाँ पे स्केल रखेगा, कितनी बताओ, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये वाली 5 सेंटीमीटर की रखेगी। फिर क्या करेगा वो, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेगा 5 सेंटीमीटर पे, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेगा 3 सेंटीमीटर पे। अब बताओ, अब वो कितने पॉइंट ड्रॉ करेगा सारे पेज में, वो अब सारे पेज में यही पॉइंट ड्रॉ कर पाएगा। उसको 10 पेज दो, उसको 20 पेज दो, उसको 100 पेज दो। ठीक है, अब उसको 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक हॉरिजॉन्टल से और एक वर्टिकल से। ठीक है, सो अब वो गलती नहीं करेगा और सारे पॉइंट्स जहाँ पे चाहिए वहीं पे ड्रॉ कर लेगा। सो अगेन अगर मैं बात करूँ, कंक्लूजन क्या है, किसी गली को ढूंढना है किसी प्लेन में। ठीक है, एक ये पेज है, मान लो एक पेज है, पेज में गली का नक्शा, और किसी गली को ढूंढना है, या फिर किसी पॉइंट को किसी पेज में अगर दर्शाना है। ठीक है, सो मिनिमम इन्फॉर्मेशन कितनी चाहिए बताओ, कितनी चाहिए, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब कई लोग क्या होते हैं, थोड़े से यहाँ पे आते आते हल्के से थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो बोले ये तो कुछ नहीं है, आता है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ऐसी चीज़ों को तोड़ तोड़ के, भले आपको आता है फिर भी आप अच्छे से समझते हो, तो क्या होता है, अभी पॉइंट आया है, आगे लाइन आएगी, ठीक है, फिर एक प्लेन आएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसमें भी हम देखेंगे कि भैया यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चल रहा था, वैसे पॉइंट में भी एक नई चीज़ देखेंगे कि भैया 2 पॉइंट से
2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, 1 पॉइंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही प्लेन में जाएंगे तो फिर उसमें होगा कि भैया 1 या 2 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, 3 पॉइंट चाहिए होंगे। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कब? बाद में, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है। अभी ये स्टार्ट इसीलिए ऐसे किया है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग, मतलब मैं जब आगे तक भी पढ़ाऊँगा ना, तब तक आप मेरे साथ रहोगे। मैं उस टाइम पे आपको याद दिला के बोलूँगा कि मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल सिंपल सा लिया था, देखो आज कहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा किसी ने नहीं बताया था कि भैया ये यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, सो आप अच्छे से समझो, अच्छे से देखो। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो ये वाला सिस्टम, ये वाला बहुत आसान है। ये सबसे सिंपल सा एक स्टार्टिंग था और एंड भी हम लोग इसको बड़े सिंपल तरीके से कर लेंगे। आपको ये करना है, जस्ट वीडियो को देखना है। अगर आपके और भी दोस्त हैं, क्लास 9th में हो, 10th में हो, ठीक है, उनको शेयर करो और बताओ कि हाँ, इस तरह के एक सिंपल वे में एक बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देके एजुकेशन मिल रही है। आप भी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आप देखते हो तो नीचे कमेंट करके आप बता भी सकते हो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आपको वीडियो देख के कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।